भैया ये टी शाह आपका है तो नहीं है, माइक नहीं चल रहा बड़ी देर से। हेलो हेलो क्या हेलो हाल है? हेलो। अब चला आवाज आप। आ रही है? आ रही हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात करेंगे आप? असल में मेरा एक छोटा सा सवाल था हाँ जी, जी। पूछिए। मुझे ये समझ नहीं आता है कि एथीस्ट में सही और गलत का कॉन्सेप्ट क्या है। यार ये सवाल आप मुझसे कितनी बार डिस्कस करके जा चुके हो पहले? समझ ही नहीं आया, एक और बार ही समझ। नहीं नहीं, एक और बारी मैं क्यों समझा दूं? पिछली बारी जो समझाया था वो आपकी जाके पिछली सुन लें। बारी वो पता नहीं, वो बहुत ही काटी थी। यार आपको 10 बार तो समझा चुके हैं, आपको नई बात पूछ लें तो फिर बात ठीक है, वरना छोड़ दें, क्या फायदा। मुझे कोई आपसे बहस करने का तो शौक नहीं है, ठीक है, टाइम जाया करने का। हाँ। अच्छा, आप भी कुछ पूछ दे, मैं कुछ मतलब इस्लाम के रिलेटेड जिस पे मैं रिसर्च करूंगा या जिसकी वजह से आपने छोड़ा होगा, ले लीजिए। मतलब मैं अब आपसे पूछ लूं? हाँ मतलब मैं फिर उसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, इतनी बार तो आपसे दिया नहीं गया जवाब आज तक अभी, तो आज आप क्या देंगे हाँ वो जवाब? तो एक आप पूछ दीजिए अभी कोई, अभी मैं फिर कुछ रिसर्च वगैरह कर लेता हूँ, या अभी हो सके तो अभी जवाब दे दूँ। मुझे आप ये बताएं कि अब्राहमिक रिलीजन्स में स्लेवरी खुदा ने अलाउ क्यों कर दी? क्योंकि खुदा के पास तो बहुत अच्छे तरीके हो सकते थे कि खुदा कहता कि स्लेवरी बिल्कुल गलत है, मेरे सब लोग आज़ाद हैं, आज़ाद मर्जी पे हैं, उनके पास फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो फ्री होने चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी पूरी करें। तो खुदा ने स्लेवरी फिर कैसे अलाउ कर दी? वो तो उस वक्त मजबूरी थी, जंगों की वजह से इसीलिए होती थी। आपके नहीं, वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता। लोगों की मजबूरी की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा की मजबूरी की बात कर रहा हूँ। खुदा भी मजबूर था। नहीं, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, अगर एकदम से उसको आप खत्म क्वेश्चन करके हो अवॉइड जाए। कर गए भाई, मैंने जो पूछा है ना, आपने कहा था कि आप क्वेश्चन करें और मैंने क्वेश्चन पहला ही पूछा तो आपने उसको ही डॉज कर दिया। क्या खुदा मजबूर था कि वो स्लेवरी को फ्रॉम द डे वन गलत कहता? क्योंकि उसने तो अपनी किताबों में गलत कहा ही नहीं है स्लेवरी को। नहीं, गलत तो नहीं है। तो स्लेवरी कहाँ से गलत है? खुदा ने गलत क्यों नहीं की, मुझे बताएं। स्लेवरी तो गलत है ही नहीं, किसने कहा गलत? हाँ ना, तो मुझे ये बताएं ना कि हम, तो इसका मतलब है कि आपकी माँ बहन को स्लेव बना के उनके रेप अगर को करे तो ठीक होगा? हाँ, कि जंग के टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है। जंग के टाइम पे नहीं, रेप कोई रेप तो अलग है ना, नहीं, आप स्लेवरी मेरे को आप रेप से क्यों एक जोड़ मिनट, रहे? एक सेकंड एक सेकंड। आप एक मिनट में आना, चुप चुप। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मेरे सवालों को ट्विस्ट ना करो। आपने पहले सवाल डॉज कर दिया, ठीक है, समझ गए हो? आपने डॉज कर ठीक। दिया सवाल, आप डक कर गए हो, आप भाग गए हो सवाल से, ठीक है। आप लोग कहते हो कि हमसे सवाल पूछो, मगर जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सवाल से भागने की बातें करते रहते हो, जवाब आपके पास नहीं है। मैंने आपसे बोले ये ना क्या? कहा ही नहीं है, मैंने आपसे ये कहा ही नहीं है इंसान की मजबूरी थी या फलां थी, मैंने आपसे कहा खुदा की क्या मजबूरी थी कि खुदा ने स्लेवरी को ठीक कहा। खुदा खुदा की क्या मजबूरी थी? ये तो हाँ, सवाल ही गलत है। ये मजबूरी तो हमारे लिए पैदा आप होती इस है ना। सवाल से भाग गए हैं या नहीं? सवाल ही गलत है ना। नहीं नहीं, आप नहीं मियाँ, सवाल बिल्कुल ठीक है, आप सवाल से भाग गए हैं। आप ये कहेंगे मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि खुदा ने देखिए अगर, देखें एक मिनट मुझे बात बताएं, खुदा तो कोई मजबूर नहीं था ना, खुदा तो सच बोल सकता था कि स्लेवरी एक गलत चीज है, ना बनाओ स्लेव किसी को भी। खुदा स्लेवरी जो है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? आप कहीं वो सेक्स स्लेवरी या रेप वगैरह को इससे तो नहीं जोड़ रहे हैं ना, जो इस्लाम में स्टार्टिंग में था? अब आप फिर ये मेरा सवाल जंगों पे। नहीं, फिर मुनाफिकत, फिर बेईमानी, फिर झूठ, फिर मकारी मैं की तो कोशिश कह कर ही रहे हो। नहीं रहा हूँ स्लेवरी गलत है। नहीं नहीं मैंने कहाँ चंदा, कहा? मैंने ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप फिर मेरा सवाल बदल रहे हो। मैंने आपसे ये पूछा है कि स्लेवरी जैसी घटिया गलीज तरीन चीज को अल्लाह को मजबूरी क्या थी कि वो इसे कहता कि ठीक है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये गलीज क्यों है? मैं तो मानता ही नहीं हूँ ये गलीज है, गलत है। यानी आपकी माँ बहन को कोई ले जाए और उसके रेप करे, और ये ना कहना कि जंग के मैदान में पकड़ी जाएंगी, घर से उठा के लेके जाए, जैसे ठीक है। अरबी बनु इस्लामी उठाते थे, जैसे बनु कुरैजा की हाँ। औरतें अपने घर में बैठी थी जिनको जाके उठाया था, ठीक है। अगर आपकी माँ बहन को कोई घर से उठा के ले जाए और कोठे पे बिठा दे स्लेव बना के, तो ठीक होगा कि गलत होगा? ये जब किया ही नहीं, ये तो गलत है ना। मैं तो कह रहा हूँ सेक्स स्लेवरी गलत है, मगर वो तो इस्लाम ने प्रैक्टिस की ही नहीं।
क्यों नहीं की इस्लाम ने प्रैक्टिस? आप झूठ बोलोगे फिर? ना वो झूठी रिवायत है जो आप पेश करते हो, उस पे मैंने चेक की है। बातें पेश करता हूँ, यानी इब्ने उमर के किस्से और हजरत मोहम्मद की उम्मे वल्द मारिया किब्तिया, ये झूठ बातें हैं सारी। आप उन सब का जवाब, खुदा की कसम, उन सब का जवाब दे चुके हैं हमारे ये मुफ्ती। तो तुम्हारे आप ऐसे मुफ्ती, मतलब ओ यार, कॉन्सेप्ट पे बात करें ना, कोई खुद। ना ना, आप अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना, आप में जरूरत नहीं है उनको एड्रेस करने की, भागी जा रहे हो। और आपके उन मुफ्ती पुफ्तियों में ना, मुफ्ती पुफ्ती जितने भी हैं सारे के सारे फ्राडिये जितने भी हैं, ये तुम्हारा वाजदी और तुम्हारा ये स्लेवरी का अब यासिर साहब का देखिए 6.5 घंटे का है। एक तो फजूल तुम्हारी बातें मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। इतने तुम मकार और झूठे हो कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती, बेशरम आदमी हो तुम, कि आगे से सीधे मुंह पे साफ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तुम्हारे ये जितने मुफ्ती हैं ना, सारे चिंदी चोर, इनमें से किसी एक में भी जरूरत नहीं है। इस्लाम की किताबों से बातें करता हूं मैं सारी, ठीक है। इनकी मुफ्तियों की तशरीफ से निकाल के नहीं मैं लेके आता, तुम्हारी इस्लामी पाक मुकद्दस किताबों से लेके आता हूं, ठीक है। किसी मुफ्ती की तशरीफ से मैं निकाल के नहीं लाया कोई सफा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप उमर, मुंह चुप बंद रख, सुने, ठीक है। अब ना बोलना, क्योंकि झूठ बोल रहे हो ना। अब मैं अपने तरीके से बात करूंगा। किसी मुफ्ती की तुम्हारे की तशरीफ में हाथ डाल के मैं निकाल के नहीं लाया ये बातें सारी। ये तुम्हारे कुरान में लिखी हैं, ये तुम्हारी हदीस में लिखी हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद खुद मारिया किब्तिया का रेप किया, जवेरिया का रेप हफ्सा के बिस्तर पे किया, ये तुमने अपनी किताबों में लिख रखा है, हमने नहीं लिखा। ये किताबें मैंने नहीं लिखी थी, ठीक है। ये तुम्हारे मुसलमानों ने लिखी थी, उनका गंद है। रेफरेंस पे। चुप रहा अभी भाई, बोलना नहीं, ठीक है। तुम ऐसे झूठे बंदे हो, हर वक्त आते हो और आके यही बातें करते हो, ठीक है। आगे से सिर्फ और सिर्फ एक संडे की तरह सर लगा देते हो और जवाब तुम्हारे पास कोई नहीं है। हर बार तुम यही झूठ बोल बोल के जाते हो। तो बात यह है कि ये जितनी भी बातें मैं बताता हूं ना, ये सारी सही हदीस की किताबों से, तुम्हारी सीरत से, तुम्हारे कुरान से बताता हूँ। कुरान में भी गुलामी है। हजरत मोहम्मद खुद एक रेपिस्ट थे। जवेरिया का रेप हमारे सामने है, रेहाना का रेप हमारे सामने है, मारिया किप्तिया का रेप हमारे सामने है। रसूल अल्लाह की इसके अलावा कई और लौंडियां थी, ठीक है। हर सहाबी के पास लौंडियां थी, कोई एक भी सहाबी ऐसा नहीं था जिसके पास लौंडियां नहीं थी। हजरत अली खैबर का खुम्स लेने के लिए गए, तो वहां पे पहुंचते ही एक छोटी बच्ची मिली और उसके साथ हजरत अली ने कार्रवाई डाल दी और साहबियों ने आके मोहम्मद को शिकायत लगाई कि देखो उसने उस लड़की के साथ सेक्स किया। तो हजरत अली ने कहा, हजरत मोहम्मद ने कहा, इतना तो उसका हक बनता है, ठीक है। तो मियाँ ये, मुझे रेफरेंस दो, ये झूठी रिवायतें मत बताओ, ये रेफरेंस दो मुझे। अच्छा रेफरेंस दें हम? ये झूठी रवायत है, क्यों झूठी रवायत है ये? अब हाँ, कॉन्टेक्स्ट को मैं अभी रिसर्च करके जब आऊंगा ना आपके पास वापस, अब दे दे मेरे को 2-3 रिवायतें तुम पिछली जहाँ बार से भी आप ये ला मेरे रहे हो। बात की रिसर्च करने गए थे, आए हो अभी तक वो लेके बात मेरे पास वापस? सच्ची में कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया था सारा, हाँ वो वो बहुत बड़ा मुझे कमेंट आंसर है। किया तुमने, तब भी मेरी बात वो तो अच्छा। नहीं यार, तुम झूठे बंदे हो, सफेद झूठ मुंह पे बोलते हो। तुम्हें जब मैंने कहा था ना रिसर्च करके आओ, तुम आए ही नहीं थे वापस। कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया था, मैंने कमेंट सेक्शन में आने का कहा था, हैं? तुम सिर्फ एक झूठे हो, तुम बेशरम किस्म के झूठे आदमी हो। सिर्फ 10 बार इधर झूठ बोल के जा चुके हो, इसलिए कि तुम अपने गलीज रिलीजन को डिफेंड नहीं कर सकते। मियाँ बात इतनी सी है। जब कोई बहुत गंदा आपका रिश्तेदार हो ना, तो वो आपके सर में जूते पड़वाता है। तो आपका लिटरली मजहब जो है ना, वो वैसा रिश्तेदार है, ठीक है, जो आपको जूतियां पड़वा रहा है। आप जलील इसलिए हो रहे हो। आप 10 बार मेरे साथ झूठ बोल के जा चुके हो कि मैं फलां बात का जवाब लेके आऊंगा, आप नहीं आए। मैंने जब आपने कहा था ना कि पिछली बार आपने मेरा जवाब देने हैं, जवाब की कमेंट में जवाब देने की बात नहीं हुई थी, आके बात करके जवाब देने की बात हुई थी। और आप में जरूरत नहीं थी इतनी कि आप आए, क्योंकि आपको पता था कि आपने वहां पे आप वो बात साबित कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बात ये है मियाँ, भाई। झूठा ना कहो, झूठे तुम हो, मैं नहीं हूँ झूठा। और मैं तुमसे ना तंग आ चुका हूँ, क्योंकि तुम एक सिर्फ और सिर्फ झूठे आदमी हो और कुछ भी नहीं। ओ भाई तो भाई भाई। हाँ, बात सिंपल सी है कि जब सच बोलने की और सवालों के जवाब देने की जुर्रत पैदा हो जाएगी ना, तो फिर आ जाना मेरे पास, ठीक है। अभी मैं आपकी अब अगर मगर और ये भाई ऐसे हो गया तो ये हो गया, इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। समझ गए हो? और रेफरेंस दे देना भाई, मैं आ जाऊंगा, कह रहा हूँ ना मैं। चंदा जा खुद जाके ढूंढ के ला, ठीक है। ये सही हदीस है, ठीक है। जाओ जाके ढूंढ के लाओ, आज तक जाके ढूंढ के लाओ। मेरा काम नहीं है कि तुम लोगों को मैं बताऊं अब के फलां जगह फलां हदीस लिखी है, ठीक है। और मैं तुम्हें रेफरेंस दूं, हदीस बिल्कुल ठीक है, जाओ ढूंढो, ठीक है। बिल्कुल सही हदीस है। मैंने
ये 100 बार अपने चैनल पे दिखाई हुई है। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जाके लेके आओ, और अगर मुझे ये कहोगे ना मैंने ओरिजिनल आपकी हदीस नहीं है, सुने, बात सुनिए फिर बात दफ़ा हो जाओ, सुनिए मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, ठीक है? तो समझ गए? बात सुने ना, बात सुनते ही नहीं हो, चल, अपना ही बोलते हो। बंद रख यार, ठीक है? बात सुने, किस बात तो की बात सुनूँ? इतनी देर का जो मैंने पूछा जवाब दिया? आपकी मैंने कुछ भी। मियाँ हेलो। मुझे 1 मिनट, यहाँ पे जब मैं म्यूट कर रहा हूँ ना, अब ना अनम्यूट करना, ठीक है ना? मैंने कहा है ना, अभी जब तुम आए थे ना, तो मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता और मेरा तुम्हारे से बात करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, ठीक है? समझ गए हो? और अभी भी वही हरकत कर रहे हो और फिर मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो। इधर बहुत से अच्छे लोग हैं, जो कि कोई अच्छा एवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई और बात करेंगे, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। जो बातें अभी तुम कर रहे हो ना, इन सब बातों को मैं 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ, 1000, 1000 बार, ठीक है? समझ गए हो? तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं 1001 बार भी वही बातें डिस्कस करूँ। उमर की हदीसें, अली की हदीसें, सब की सब जाओ वो 6 घंटे की स्ट्रीम देखो, जो मैंने की थी स्लेवरी पे, जिस पे तुम्हारे यासिर वाजदी की हवा आज तक टाइट है। वो बेचारे को जो है ना पेचेस लगे हुए हैं, आज तक वो जवाब नहीं दे सका, ठीक है? तो जाओ उस बेचारे को कहो जो जाके जवाब अरे दे दे। भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को रेफरेंस तो देना भाई, कहाँ जाना है, कौन सी हदीस। मियाँ ढूँढ लो ना, आप गूगल पे सर्च करो ना, व्हेन अली हैड स्लेव विद सेक्स विद द माइनर स्लेव गर्ल, लिखो, आपको सामने मिल जाएगी। कोई बड़ा मसला नहीं है, मिल जाएगी आपको। गूगल नहीं करना आता, ठीक है? पोर्न तो बड़ा गूगल करते हो, ये नहीं करना आता गूगल, को दीन की बात भी कर लिया करो ना, ठीक है? तो वो भी करके आ जाना, तो हम आपसे फिर बात कर लेंगे। करके आ जाओ, अभी आ जाओ, आज की स्ट्रीम में आओ ना ज़रा ये हदीस लेके, ठीक है? लेके आ जाना, बता देना मुझे, हजरत ठीक? अली वाली। हाँ जी, तो लेके आओ ना यार, इसमें कौन-सा मसला है? मैं तो दिखा दूँगा, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, मेरे मेरे तो सामने है ये हदीसें सारी, ठीक है? मैंने तो पूरा एक रेफरेंसेस का भाई फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है? मेरे पास तो सारा कुछ है, इतना इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो मैं तो कभी भी किसी को भी दिखा सकता हूँ, मगर जाओ ना ज़रा थोड़ा होमवर्क तो करो, ढूँढ के आओ ना, फिर देखेंगे तुम्हें, तुम्हारे पास जवाब क्या है, ठीक है? ऐसी गंदी करतूतों को डिफेंड करने के लिए देखेंगे कि तुम कौन-सी फिर कलाबाज़ियाँ मेंटल जिम्नास्टिक शुरू करते हो। समझ आ गई बात? मैं ये देखना चाहता हूँ असल में। तो जाओ लेके आ जाना, फिर देख लेना, ठीक है? चलो। कुरान की 23 की 6 ये तो हम दिखा-दिखा के थक गए हैं, ठीक है? तो ये है जी, फलाह पा गए मोमिन, कद अफ़लाह मोमिनून अल्लज़ीना हुम फिलातिहुम खाशिऊन, जो कि खामोशी से और बड़ी हम्बल होके अपनी नमाज़ें अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अल्लाह, हाँ, इसको तर्जुमा इसका देख लेते हैं। एक तो कुरान.com ही एक फ़ारग वेबसाइट है, जिसके ऊपर जब भी उर्दू खोली होती है और उसे खोलने की कोशिश करें तो वो खुलती है, जब तो वो दिखाता नहीं है जानबूझ के, ठीक है जी? तो जो नमाज में अज्ज़ो नियाज करते हैं, जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों या कनीज़ों से जो उनकी मलक में होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी लौंडियों से सेक्स की बात तो कुरान में खुद हो गई है। हमें किसी और से पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है? तो ये वो बात है जो डॉक्टर वुल्फ ने इशारा की। शुक्रिया डॉक्टर वुल्फ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।